हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए क्लास 10 के मैथ जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या होती है उसकी एक सब्जेक्टिव टाइप का हर पॉइंट को मैं आज इस वीडियो में आप लोग के साथ व्याख्या करवाऊंगा। तो सबसे पहली बार मैं इस सारी पॉइंट को दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे सारी क्वेश्चन अटेंड होगी। तो आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। गणित का ये अध्याय नंबर 1 है, ये वास्तविक संख्या है और क्लास 10 है। ठीक है, तो आप लोग को बताते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है उसमें से पहला जो पॉइंट दिया है अर्थात कहने का मतलब कहा गया है कि सबसे पहले वास्तविक संख्या अर्थात वास्तविक संख्या का नोट्स ये है। आप लोग को ये इसका एक कमेंट में अगर जरूरत होगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये नोट्स चाहिए, तो मैं इस नोट्स को ये व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 में कहा गया है क्या चीज की वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या क्या है, पहला पॉइंट, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे √3, √2/3, थोड़ा सा इसका स्केच मोटा उसको पतला थोड़ा सा लेता हूँ कि इतनी पतला ले लो ताकि काम चल सके। ठीक है, थोड़ा सा और पतला होना चाहिए। ठीक है जी, अब चलेगा। ठीक है, बोला गया है 2√3, 2/5, √15, 4/5, 11, 7/12 और 15/17 है। बोला गया अगला जो पॉइंट है वो सबसे पहली बात है क्या चीज की वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, r से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि संख्याएं क्या है, नंबर्स क्या है। नंबर्स क्या है तो बोला गया है कि संख्याएं क्या एक अंदाज है जो प्रश्न के उत्तर को निर्देशित करते हैं और कि किसी समूह की कितनी वस्तु है कि संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं, अंक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अंक क्या है, सबसे पहली बार अंक है क्या भाई, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति में अथवा दार्शनिक प्रणाली में 10 अंकों का प्रयोग होता है। अंकिक अंक गणित में सभी संख्याओं का सहारा लेकर बनाया जाता है। ठीक है, तो अंक संख्याएं क्या है, संख्याकांकों के अथवा संकेतों का ऐसा समूह जिससे संख्याओं को निर्देशित किया करता है उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक क्या है, तो संख्याओं द्वारा व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहली बात है क्या चीज, अगला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है क्या, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में जिन संख्याओं को प्रत्येक वस्तु की गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इन्फिनिटी, इसका अर्थ होता है इन्फिनिटी। बोला गया शून्य क्या है, शून्य पूछेगा। शून्य एक पूर्णांक है लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बोला पूर्णांक लेकिन यह निश्चित रूप में अऋणात्मक पूर्णांकों का नॉन नेगेटिविटी अधनात्मक पूर्णांक होती है, जिसमें शून्य माने शून्य कहा गया धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होती है, उसके बीच वाली संख्या को शून्य कहते हैं। ठीक है, अगला कहा गया पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को मिलाने पर जो प्राप्त संख्या होता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 माने गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो सम संख्या है। ये सम संख्या क्या है, वे संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित करती है उसे सम संख्या कहते हैं। बोला जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ भी जिस संख्या के अंत में चलिए बात हम कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 1, 2, 3 नहीं 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, इतनी सारी संख्या रहे तो वह संख्या कितने से विभाजित रहेगी, 2 से अवश्य विभाजित रहेगी। जो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 अवश्य रहे वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, अगला जो होगा तो उसमें कहा गया है क्या चीज, विषम संख्या होगा। सम संख्या तो मैंने बताया। अगला बोला विषम संख्या क्या है, एक एक पॉइंट को दिखाया है, कितनी सरल भाषा में लिख दिया है, लिखे भी है। ये क्या है सम संख्या, विषम संख्या हो गया। सम संख्या विषम वे सभी संख्याएं जो 2 से
पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 11, 17, 87, 113। पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्याएं माएं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बोला गया कि जिसे पूर्णांक होता है आई और जेड से सूचित करता है, -3, -2, 0, 1, 2, 3। फिर बोला यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिनकी गुणनखंड 2 से अधिक हो यौगिक संख्या कहलाती है। 4, 6, 8, 9 और 10 भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। जो ऐसा गुणनखंड जिसकी 2 से अधिक हो अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, आवाज नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। अगला पॉइंट कहा गया भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी हुए सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और कहा जाए क्या चीज 11, 13। अगला जो पॉइंट है वो सअभाज्य संख्या है। ये सअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सअभाज्य संख्या जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो तो वह सअभाज्य संख्या कहलाता है। जब दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4, 9, 2, 7। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या भिन्न जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें हमें a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे b बटा b के रूप में लिख सकते हैं, a b पूर्णांक होता था, b इक्वल टू नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 बटा 8, 3 बटा 4, 2 बटा 3 इस रूप में लिख सकते हैं। अगला बोला अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे a बटा b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या रूट में अभाज्य संख्या हो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। रूट में माने क्या? रूट अंडर के अंदर में अभाज्य संख्या रहे तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। अगला पॉइंट कहा गया यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन को अच्छे से समझना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन पे आता है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए, अर्थात यूक्लिड विभाजन को बेस्ट तरीके से समझना। बोला गया यूक्लिड विभाजन क्या है? बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या होता है जो q और r विद्यमान होता है। a बराबर bq प्लस r ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। बोला है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ पे थोड़ा सा इंटू नहीं दिया है, इंटू दे सकते हैं, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने का ये तकनीक है। दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का ये तकनीक है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगला पॉइंट कहा गया क्या चीज कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के a और b के एचसीएफ, a और गुने b करना ना, एलसीएम गुने एलसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, a और b पहली संख्या है, b दूसरी संख्या। मैंने कहा गया दो धनात्मक पूर्णांकों में से एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लिया p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर विभाजित करती है तो p a विभाजित अवश्य करेगी a धनात्मक पूर्णांक को। ये तो उदाहरण के तौर पर दिया गया है। मान लिया जाए कि p बटा x बराबर p बटा a एक परिमेय संख्या है तो वह 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में n और n ऋणात्मकोत्तर पूर्णांक हो जो दशमलव के साथ शांत होगा। अगर किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार के पावर में 2 और 5 रहे तो वह संख्या दशमलव प्रसार हमेशा शांति रहेगा 2 और 5 के गुणनखंड में। अगला पॉइंट कहा गया, अंतिम पॉइंट जो है वो कहा गया क्या चीज की? अंतिम पॉइंट में कहा गया कि मान लिया px बराबर p बटा q परिमेय संख्या है तो q एक अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, 100.% क्या होगा? अशांत होगा। तो आप लोग को आशा करते हैं कि इतने सारे जो मैंने बताया उन सबको आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। अर्थात अगर ये प्रकार के नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 98 लिख सकते पहले 9801067083 इस पे कर सकते हैं मैसेज या मां शारदा कोचिंग पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप लोग को ये सीरीज आप लोग को आसानी से मिल जाएगा और अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में बस कीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं उस नंबर पे क्या कर दूंगा? व्हाट्सएप कर दूंगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले